बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हमने कुछ इसके क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे, कुछ एक दिन पहले किए। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ स्टैंडर्ड बेसिस गिवन है, हमने उसको यूज़ करके मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना है। तो लिखते हैं, गिवन क्वेश्चन हमारे पास है, लेट T फ्राम M23 to M32 be defined by T of A is equals to A transpose A belongs to M23. Find the matrix of T relative to the standard basis for M23 and M32। कि हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास T गिवन हो कि T ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो M23 से M32 है। अब M23 और M32 क्या है? M23 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x3 एंड M32 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स का इस तरीके से मैपिंग गिवन हो, और मैपिंग की डेफिनेशन क्या है कि अगर मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो तो आंसर में उस सेम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन है और जो ए है वो M23 को बिलोंग करता है, मतलब हमने ट्रांसफॉर्मेशन M23 के ऊपर अप्लाई करनी है और आंसर में M32 के एलिमेंट्स आने चाहिए। नेक्स्ट है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी। हमने मैट्रिक्स ऑफ टी फाइंड करने हैं किसको यूज़ करके? रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M23 एंड M32। हमें इनकी स्टैंडर्ड बेसिस उठानी है, उनको यूज़ करके मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना है। तो गिवन दैट कि जो टी है वो आपके पास M23 से M32 की तरफ है एंड टी ऑफ ए जो है वो ए ट्रांसपोज की इक्वल। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें गिवन है। हम नाउ स्टैंडर्ड बेसिस फॉर M23 का मतलब है कि आपके पास जो ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का वो 2x3 होना चाहिए। हम इसको V1 का नाम देते हैं। 2x3 मतलब 1 रो, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, 1 1 0 0 0 0 0 कि पहला बेस में पहला एलिमेंट 1। ठीक है, फिर सेकंड बेस में सेकंड एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। थर्ड बेस में थर्ड एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। V4 में 4 एलिमेंट 1, बाकी 0। V5 में फिफ्थ एलिमेंट 1, बाकी 0। और V6 में लास्ट एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। सिमिलरली स्टैंडर्ड बेसिस फॉर M32 का मतलब है कि 3x2 का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम W1 का नाम देते हैं। 1 0 0 0 0 मतलब इसमें 3x2 में आपके पास पहला एलिमेंट 1, बाकी सारे 0। W2 होगा 0 1 0 0 0 0। W3 होगा 0 0 1 0 0 0। W4 होगा 0 0 0 1 0 0। W5 होगा 0 0 0 0 1 0। और W6 होगा आपके पास 0 0 0 0 0 1। ठीक हो गया, यहाँ तक फाइंड हो गया। नाउ टी ऑफ V1 क्या हो जाएगा? टी ऑफ V1 की जगह है 1 0 0 0 0 1। ठीक है, टी ऑफ हमारे पास जो फार्मूला है ना वो है टी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, टी ऑफ ए किसके साथ आता है? मतलब ये समझे ए है, जब टी इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आंसर में इसका ट्रांसपोज आएगा। तो ये टी ऑफ V1 जो है ये इक्वल हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 मतलब पहली रो पहला कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बन गया। अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास कौन से वाला मैट्रिक्स है, मतलब हमारे पास ये किस इक्वल आता है। तो हमारे पास ये हमने बनाई है 1 0 0 0 0 1, ये W1 है। W2 हमारे ये आंसर है जी किसकी इक्वल है? W1 की इक्वल।
तो मैं इसको लिख सकती हूँ विच इज़ इक्वल्स टू 1W1, इसको लिखूँगी W2 प्लस W0W3 0W4 0W5 प्लस 0W6। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा T ऑफ V2। T ऑफ V2 बनेगा, T ऑफ V2 आपके पास है 0 1 0 0 0 1 0 0 0। इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये बन गया। ये आपके पास W3 की इक्वल है, तो 0W1 0W2 1W3 0W4 0W5 0W6। इसी तरीके से T ऑफ V3 फाइंड करेंगे। V3 आपके पास है 0 0 1 0 0 0। इसका जब ट्रांसपोज लूँगी तो बनेगा 0 0 0 0 1 0। ये W5 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0W1 0W2 0W3 0W4 1W5 0W6। T ऑफ V4 फाइंड करते हैं, 0 0 0 1 0 0। तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 W2 की इक्वल, तो ये हो जाएगा W2 भी शक लिख दिया पर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0W1 0W2 0W3 0W4 1W2 0W5 प्लस 0W6। नेक्स्ट हमारे पास है T ऑफ V5। T ऑफ V5 हमारे पास है 0 0 0 0 1 0। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगी तो 0 0 0 1 0 0। ये V4 की इक्वल है W4 के, तो इसको लिखूँगी 0W1 0W2 0W3 1W4 0W5 0W6। T ऑफ V6 फाइंड करते हैं, मतलब 0 0 0 0 0 1। फिर ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 1, ये W6 की इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0W1 0W3 सो ऑन 1W6 के बीच में लिख लेते हैं क्या 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना होता है कि जब हमारे पास T ऑफ V1 V2 V3 निकल आते हैं, उनके कॉलम मैट्रिक्स बना के हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स निकल आता है। हम लिखते हैं नाउ द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज corresponding to the basis, now matrix of transformation corresponding to the basis is, अच्छा हमारे पास पहला जो आंसर है वो है 1 0 0 0, बाकी सारे 0, तो इसको पहला कॉलम बनाना है 1 0 0 4 5 6 6 का 6 का बनेगा। ठीक हो गया। सेकंड आपके पास है थर्ड पे 1 है, ठीक है, तो 0 0 1 0 0 0। जो थर्ड है वो है V5 के साथ 1 है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 1 0। नेक्स्ट जो है वो V2 के साथ है 0 1 0 0 0 0। जो सेकंड लास्ट है वो V4 के साथ है। जो लास्ट है वो V6 के साथ वाला है। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं, इज रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैंक अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, पहले हमने एक मेथड किया हुआ है रैंक फाइंड करने के लिए कि हम मैट्रिक्स को फॉर्म एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स की नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं उनको गिन लो तो वो उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। सेम यही चीज़ हमने की थी।
आज हम इसके एक अल्टरनेटिव मेथड करने वाले हैं। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए वाज फाउंड बाय रिड्यूसिंग इट टू द एक्लन फॉर्म, कि हम रैंक ऑफ ए फाइंड करते हैं कि इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, जैसे हम पहले फाइंड करते हैं, ये पहले की बात हो रही है। टू रिड्यूस ए टू एन एक्लन फॉर्म, के किसी मैट्रिक्स ए को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए फॉर्म्स मैनी रो ऑपरेशन, हमें बहुत सारे रो ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं एक्लन फॉर्म बनाने के लिए, और उसमें अच्छा खासा हमारी फ्रैक्शन फॉर्म भी इन्वॉल्व हो जाती है, और जो कैलकुलेशन है वो ऑकवर्ड भी है और वो थोड़ी मुश्किल भी है हमारे लिए, ठीक है। And are needed operations are needed, and in process of fraction creeps in which we make the computation awkward and cumbersome। ठीक है कि हमारे पास कि जब हम जो रो ऑपरेशंस लगाते हैं बहुत सारे उसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस टाइम हमारे पास जो रिलेशन है उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो रिलेशन जो कैलकुलेशन है या जो कंप्यूटेशन हैं वो ऑकवर्ड हो जाती हैं और वो मुश्किल हो जाती हैं। द अल्टरनेटिव मेथड इज़ वेरी एलिगेंट इन्वॉल्विंग नो फ्रैक्शन, कि आपके पास जो नया मेथड है जो हम अल्टरनेटिव मेथड करने वाले हैं ये बहुत एलिगेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म बटा इन्वॉल्व ही नहीं होगा, एंड इट आल्सो यील्ड्स एन एक्लन मैट्रिक्स, और ये आपके पास एक्लन मैट्रिक्स ही देता है दैट इज रो इक्विवेलेंट टू 8, जो आपके पास रो ऑपरेशन यूज करके एक इक्वल होता है, एंड हुज नॉन जीरो रोज कंस्टिट्यूट अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए। सिमिलरली वही चीज़ है जो हमने आज यहाँ पे किया है कि हम लोग पहले रो ऑपरेशन लगाते हैं और सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने एक मैट्रिक्स उठाना है और उसकी हमने रैंक फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करनी है, हमने उसकी रैंक फाइंड करनी है अल्टरनेटिव मेथड से, ठीक है। हम इसको कॉपी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमारे पास है A इज इक्वल्स टू -3 5 1 2 7 2 0 -4 -8 3 1 6, ये आपके पास है। अब रैंक फाइंड कैसे करते हैं? रैंक ऑफ ए सोल्यूशन में करते हैं, रैंक ऑफ ए फाइंड करना है हमें। पहले 1 लगाते हैं प्लस, क्योंकि अभी हम फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स रख रहे हैं, प्लस रैंक ऑफ, इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखना है। अब आपके पास ये है, फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स रखना है, फिर 1 पे मैंने सबको एक एक एलिमेंट इसके साथ फिक्स करते जाएंगे। पहले -3 को 5 के साथ फिक्स करते हैं, और -3 5 के नीचे जितने हैं ना इन सब के साथ 2 क्रॉस 2 को बनाते हैं, मतलब -3 5 7 2, इसके नीचे आ जाएगा -3 और 5 को ही फिक्स रखा हुआ है अभी हमने, और नीचे क्या है -8 और 3, ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनाना है। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, आपके पास -3 के साथ पहले 5 को फिक्स किया था तो उसके नीचे अब -3 के साथ 1 को फिक्स करेंगे, तो -3 1, इसके नीचे क्या है 7 और 0, और उसके नीचे क्या है 8 और 1, तो ये हो जाएगा -3 और 1 8 -8 और 1। और इसके इधर आगे करके हमने लिखना है, इस जगह आप लिखोगे, अब -3 को 1 के साथ भी फिक्स कर लिया, किसके साथ फिक्स करना है 2 के साथ, तो -3 2, इसके नीचे क्या है 7 और -4, यहाँ पे क्या है -3 2 -8 6, ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस रैंक, तो यहाँ बन जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 3 2 6 -6 और -5 -11, यहाँ पे आपके पास मतलब मैं पूरा इकट्ठा सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। आप इसका आंसर निकालिएगा, सॉरी 7 5 31, ये 41 बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 0 से 0 7 1 से 7 -7, और लास्ट बनेगा -2, इधर भी -2 5 और 31। ये हमने तब तक करना होता है जब तक हम उसका डायरेक्ट मतलब एक रो ना बन जाए या एक कॉलम वाली फॉर्म ना बन जाए। अगेन हम इस पर रैंक वाला लगाएंगे, 1 ऑलरेडी था, ठीक है। 1 में इस वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस रैंक ऑफ, अब -41 को फिक्स करना है, ठीक है। -41 को -7 के साथ फिक्स करूँगी, और नीचे क्या है 31 और 5, फिर -41 को -2 के साथ फिक्स करूँगी, नीचे क्या है 31 और -2, इसी उसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रैंक ऑफ, इसका आंसर आएगा आपके पास 12, इसका आंसर आएगा 144। अब देखिए ये एक ही रो रह गया, तो इसका रैंक क्या होगा 1 होगा,
ये जगह 2 + 1 मतलब इसका आंसर क्या है 3। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास था इसका रैंक क्या था 3 ही रैंक था। आप इसको सिंपली एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, इसका रैंक 3 ही रहेगा। यहाँ तक कोई मसला है तो डिस्कस कर ले, मैं इसके 2 क्वेश्चन भेज दूँगी, आप उसको सॉल्व करके भेजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।